एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी रेकी हीलिंग में वायलेट फ्लेम की शक्ति के विषय में। दोस्तों, रेकी में वायलेट फ्लेम का पावर जो है वो बहुत ही पावरफुल है। तो आज हम उसी पावरफुल फ्लेम से हम हीलिंग के विषय में जानेंगे। जो लोग रेकी का अभ्यास करते हैं उन लोगों को पता होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो बड़े जिद्दी होते हैं और आसानी से वो अवरोध हटते नहीं हैं। वैसे सिचुएशन में भी हम रेकी का ही सहारा लेते हैं, लेकिन हम सहारा लेते हैं वायलेट फ्लेम का। तब हम उन अवरोध को हटाने के लिए, उन बाधाओं को हटाने के लिए हम वायलेट फ्लेम से हम पूरी हीलिंग को हम करते हैं। दोस्तों, वायलेट फ्लेम जो है वो स्पिरिचुअल पावर का 7th लेयर है और जब इस लेयर पे हम आते हैं तो ये जो वायलेट फ्लेम है ये हर प्रकार के अवरोध को खत्म करके और ये 7th लेयर पे प्रवाहित होती है। दोस्तों, पहले के जमाने में ऐसा था कि वायलेट फ्लेम की रोशनी, वायलेट फ्लेम की लाइट जो है वो उनको ही प्राप्त होती थी जो बहुत बड़े साधु संत होते थे। लेकिन आज के डेट में ऐसा कहना सही नहीं है। आज के डेट में उन सभी को वायलेट फ्लेम प्राप्त है जो इसके साथ में काम करने को तैयार है। तो आज हम इस वायलेट फ्लेम के पावर को जानते हुए एक छोटे से ध्यान की विधि को हम करेंगे। हाँ, मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि वायलेट फ्लेम मेडिटेशन या ध्यान वो लोग कर सकते हैं जो लोग रेकी हीलिंग में 3rd लेवल यानी मास्टर लेवल सीख चुके हैं, क्योंकि हम 3rd लेवल में ही, मास्टर लेवल में ही वायलेट फ्लेम यानी डाइकोमियो की पावर को हम सीखते हैं और जानते हैं। तो जो लोग 3rd लेवल सीख चुके हैं, जान चुके हैं, वो लोग अपने अभ्यास में वायलेट फ्लेम के पावर से मेडिटेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम वायलेट फ्लेम के मेडिटेशन से एक छोटे से ध्यान विधि को करते हैं। एक चीज यहाँ पे मैं और कहना चाहूंगी, अगर जो लोग भी वायलेट फ्लेम को विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं या कोई बाधा उत्पन्न होती है, वैसे सिचुएशन में आप अपने सामने एक पर्पल कलर की कैंडल को जला करके आप रख सकते हैं और उसे देखते हुए आप पूरी ध्यान विधि को आप कर सकते हैं। तो चलिए आइए हमारे साथ एक वायलेट फ्लेम की पावर के लिए एक हम छोटा सा मेडिटेशन का आज हम अभ्यास करते हैं। आप आरामदायक स्थिति में आसन लगा करके बैठें। लंबी और गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते चले जाएं। हर जाती हुई सांसों के साथ अपने मन को शांत, शिथिल और एकाग्र करते चले जाएं। मन में किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं आने दें। अगर कोई विचार आता है तो परे हटाते जाएं और मन को शांत, स्थिर और ढीला छोड़ते चले जाएं। एक और लंबी और गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते चले जाएं। हर जाती हुई सांसों के साथ आप अपने मन को शांत, शांत, शांत और एकाग्र करते चले जाएं। इस तरह आप 5 से 7 बार करें। जब आपका मन शांत हो जाए तब आप मन ही मन रेकी गुरु डॉक्टर मिकाओ उसुई को याद करें और कृतज्ञता के भाव के साथ आग्रह करें कि हे रेकी गुरु, आप अपनी दिव्य रोशनी में मुझे घेर लें और मेरी सहायता करें। ऐसा आप 3 टाइम्स बोले और पुनः रेकी गुरु से बोले कि हे गुरु, आप मुझे वायलेट फ्लेम की शक्ति का उपयोग करके काम करने और चंगा करने में मेरी मदद करें। अब आप 3 लंबी और गहरी सांस लें और अपने आप को हीलिंग के लिए तैयार करें।
अब आप मास्टर सिंबल डाइकोमियो का आवाहन करें और 3 टाइम चैंट करें, डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो। हे ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा वायलेट फ्लेम मेरे समस्त शरीर में प्रवाहित हो और मेरे सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को जला करके शुद्ध दिव्य प्रकाश में परिवर्तित करो। ऐसा कहते हुए आप एक दिव्य वायलेट फ्लेम को विजुअलाइज करें और अपने क्राउन चक्र पे उतरता हुआ अपने सामने महसूस करें। अब आप कल्पना नहीं कर सकते तो आप पहले से ही एक वायलेट फ्लेम कैंडल का उपयोग कर सकते हैं और उस बैगनी रंग की लौ को देख सकते हैं। अब आप अपने हाथों को धीरे धीरे सिर के ऊपर यानी क्राउन चक्र पे ले जाएं और नीचे की तरफ नेगेटिव एनर्जी को निकालना शुरू करें और उस नेगेटिव एनर्जी को वायलेट फ्लेम में डालते जाएं। आप देखें कि आपकी नेगेटिव एनर्जी वायलेट फ्लेम में डालने से एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो रही है और आपके समस्त शरीर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जितनी भी जिद्दी से जिद्दी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, वो वायलेट फ्लेम में जल करके भस्म होकर के एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो रही है और आप एक दिव्य प्रकाश में ऊर्जान्वित होते चले जा रहे हैं। इस तरह आप इस ध्यान को तब तक करें जब तक आपका मन करे। जब रुकना हो रुक जाएं और रेकी गुरु को आभार व्यक्त करें और बोले, हे रेकी गुरु, थैंक्स 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 इस पूरे हीलिंग सेशन में आपकी सहायता के लिए। और अंत में आप रेकी के फ्लो को कट करते हुए उठ जाएं। दोस्तों, ये रेकी में वायलेट फ्लेम मेडिटेशन की जो पावर है ये बहुत ही पावरफुल है। आप इसे जब आप करेंगे तो आपको एक गजब की एनर्जी का एहसास भी आपको होगा। आप इस पूरे प्रक्रिया को बहुत ही आराम से करेंगे। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक करेंगे। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को रेकी कट करके जब आप उठ जाएं तो आप आराम से 2-4 ग्लास पानी पिएं और थोड़े देर आप आराम जरूर ही करेंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। दोस्तों, जिस प्रकार घर के बहुत ही जिद्दी मैल को या नाली को साफ करने के लिए हम पानी के तेज धार का इस्तेमाल करके हम सफाई करते हैं जिद्दी से जिद्दी मैल को हटाने के लिए, उसी प्रकार रेकी में जिद्दी से जिद्दी अवरोध को हटाने के लिए आप वायलेट फ्लेम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिटेशन आप कर सकते हैं। आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इससे आगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।